पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। टीचर आते हैं? यस। रोज टीचर पढ़ाते हाँ। हैं? नीतीश कुमार कौन है? हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव? तो प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे मोदी प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या है? लंगटे कर दे रहा है। ऐसे नहीं करो, पढ़ने वाला बच्चा हो कि नहीं हो? आओ तुम आओ। आंदा है एक बार साल विच फागुन दा महीना, हो आंदा है एक बार साल विच फागुन दा महीना, नहा के रंग में निखर गई है आज हर एक हसीना। अरे इस मौसम में जो ना भीगे क्या है उसका जीना। सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे, भीगे दामन चोली रे, अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे, अरे अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली रे। आज पढ़ेंगे नहीं, कहानी सुनेंगे। अच्छा, तो इसीलिए ये सब शरारत थी। इम्तिहान में कहानी थोड़ी आएगी, पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। रोज रोज भोर होते ही जब खिल जाते कमल, दूर 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 होते चुगने को हंस घर के जाता निकल। रोज 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 भोर होते ही जब खिल जाते कमल, दूर 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 होते चुगने को हंस घर से जाता निकल। संध्या होते घर को आता झूम झूम के। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। डैडी, ताजुब है इसमें दलीप का नाम ही नहीं है। मैं समझ रहा था कि तुम ये जरूर कहोगी। बुलाना चाहती हो तो बुला लो। मगर डैडी, आप तो इस गुलाबी को खुश नहीं मालूम होते। मैंने मुनासिब नहीं समझा। डैडी, डैडी उसने मेरी जान बचाई है, इसका तो ख्याल कीजिए। तो इसके बदले में जितना चाहे रुपया दे दो, जो सी चाहे नौकरी दे दो। आपके ख्याल में ये तमाम चीजें मेरी जान का बदला हो सकती हैं? मैं समझती हूँ डैडी, इसकी कोई कीमत नहीं। और वो आपकी नौकरी या रुपए पैसे का भूखा नहीं है। नीना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों से हासिल नहीं होती और न कॉलेज के प्रोफेसर ही सिखा सकते हैं। सिर्फ जमाने की ऊंच नीच आदमी को सिखाती है।
जिसे तजर्बा कहते हैं, और तजर्बे के लिए तुझे भी काफी उम्र की जरूरत है। डैडी, आप तो 150 साल पहले की बातें करते। अगर तुम इन्हीं ख्यालात की राह में बहती रहोगी तो ये दुनिया वाले तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। तुम रोज घोड़े पर से गिरोगी और रोज एक नए मुहाशिर तुम पर एहसान फरमाएंगी। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? ये घर एक अच्छा खासा चिड़िया खाना बन जाएगा, जिसमें सैकड़ों परन अपनी अपनी बोलियां बोलेंगे और किसी एक की बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जब हम न होंगे तो हमारी बातें याद आएंगी। न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं आती इतनी आजादी। मुमकिन है पुराने जमाने का हूं, जैसा कि तुमने अभी कहा। बुला डैडी। बाबूजी, मेरा जाना बहुत जरूरी था। मेरे मना करने पर भी तुम सलमा से मिलने गई थी? जी, मैं सलमा से मिलने नहीं गई। फिर किससे? सरजू से। सरजू? कौन सरजू? उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। गुलमर्ग में भी वो थे और वही हकीम बनकर यहाँ भी आए थे। तो तू उस आवारा बहरूपे से मिलने गई थी? वो लोग तो उन्होंने मजाक में भरा था बाबूजी, वरना वो बहुत शरीफ आदमी है। यही उसकी शराफत है कि उसने तुम्हें बाप की इजाजत के बगैर बालकोनी से कूदा सिखाया। वो मेरी मजबूरी थी बाबूजी। मैं सुबह आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, मगर आपने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं क्या करती? वहाँ उनका जहाज जा रहा था। मैं उनसे यही कहने के लिए गई थी कि उनका आपसे मिलना बहुत जरूरी है। उसने क्या कहा? वो क्यों नहीं आया? उन्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना था, मगर वो इतवार को आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर वो न आया तो? वो जरूर आएंगे बाबूजी। इसका कुछ पता ठिकाना मालूम है? कौन है? क्या करता है? किसका बेटा है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? ये सवाल मैंने कभी पूछे ही नहीं। क्या? बाबूजी, ये सब कुछ जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्हें ही जान लेना काफी था। सिर्फ इतना ही जान लेना काफी था कि उसका नाम सरजू है, बस? सरजू भी उनका असली नाम नहीं है। क्या? फिर असली नाम क्या है? मैं नहीं जानती। तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली नाम नहीं है? सुबह मेरे पहुंचने से पहले वो मेरे नाम की चिट्ठी लिख रहे थे। मैं वहां पहुंची तो जहाज जा रहा था। बस इतनी ही बात हो सकी कि वो इतवार को वापस आएंगे। वो जरूर आएंगे बाबूजी। उषा, अब तुम बच्ची नहीं। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है कि तुम दुनिया में अच्छा बुरा पहचान सको। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया, विश्वास किया, मगर ये नहीं जानता था कि एक दिन तुम मेरे इस भरोसे को यूं मिट्टी में मिला दोगे। बाबूजी, आप सिर्फ जुबान से कहते हैं कि आपने मुझ पे भरोसा और विश्वास रखा, मगर दिल से आपने मुझ पे कभी विश्वास नहीं रखा। ये बात आज मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। उषा! हाँ बाबूजी, अगर आपको मुझ पे भरोसा होता तो आज भी मुझ पे विश्वास रखता। इस बात का इंतजार तो करते कि मैं किसी को आपके दर्शनों में लाकर खड़ा करती और कहती कि बाबूजी, मैं उनसे प्यार करती हूँ, आप मुझे बड़ा। मगर उषा! मैं पूछती हूँ कि यही आपका विश्वास कि जिसे मैं अपना देवता मानती, आप उन्हें एक आवारा और बहरूपिया कही। ये कहने के पहले आपने उनके बारे में कुछ जाना भी नहीं। और तुम्हें उसके बारे में क्या जाना है? सिर्फ एक नाम, और वो भी असली नहीं। जो आदमी इतने दिनों में तुम्हें अपना सही नाम न बता सका, उसके बारे में इसके सिवा और क्या राय हो सकती है कि वो कोई धोखेबाज था, एक खेल कर गया है तुमसे। और तुम उसे देवता कहती हो? किस दलील से? देवता दलीलों से नहीं माने जाते बाबूजी, दिल से माने जाते हैं। और दिल अपना देवता पहचानने में कभी धोखा नहीं खाता। उषा! नहीं बाबूजी, आप ये बात नहीं समझ सकते। आज मुझे महसूस होता है कि किसी लड़की की माँ नहीं बननी चाहिए। शायद बेटी के दिल की बात माँ की सिवा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, आज तुमने हमें वो ताना दिया है बेटी
जो न सुनने के लिए हमने परसों अपनी रातों की नींद और दिन का आराम कुर्बान किया। उषा, इस वक्त मुझे तुमसे नहीं भगवान से शिकायत है कि अगर बेटी के लिए माँ इतनी जरूरी है तो उसने तेरी माँ की जगह मुझे मौत को न दे। नहीं बाबूजी। अगर अपनी बेटी का भला सोचना बाप का अपराध है तो मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे इसकी सजा दो बेटी। कोई और भी ताने दो। बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं जोश में गलत बात कह गई, मुझे क्षमा कर दो बाबूजी। मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी बाबूजी, मुझे माफ कर दो। कुछ कसर बाकी है क्या? मैं हार मानकर मिन्नत करने आया हूँ। मेरी बेटी की सगाई सुमेश से हो रही है। वो कुंवारी रह जाएगी। आज मेरा बाप होता तो मेरे लिए भी उतना ही करता जितना आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, और आज वही आपको हर बात का जवाब देता। तुम्हारा बाप नहीं? मेरा कोई नहीं है। आप इस बात को समझ नहीं सकते कि जब कोई नहीं होता तो क्या होता है। आपने जिंदगी का सूनापन नहीं देखा। आप प्यार के लिए तरसे नहीं, किसी के लिए आंसू नहीं बहाए। मैंने भी ये सब कुछ देखा है, आंसू भी बहाए हैं। मेरी एक बच्ची थी, मीना, जो अब नहीं है। मैं प्यार से उसे मिन्नू बुलाया करता था। जब इसे स्कूल छोड़ने जाता था तब रोता था, जब इसे स्कूल लेने जाता था तब रोता था। जी मैं समझ गई, मैं सुमेश को छोड़ दूंगी, आप जाइए। लेकिन अभी तो तुम जिद कर रही थी, लड़ रही थी मुझसे। वो जो फर्ज की बात की ना आपने, मैं पहचान गई। फर्ज। आप रेखा का प्यार रचाइए। तुमने मेरा बहुत बोझ हल्का कर दिया, लेकिन सुमेश तुम्हारे पीछे आएगा। आप चिंता न कीजिए, 2 दिन के अंदर वो मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आप जाइए। तुम रो रही? एक छोटे से पौधे को भी उखाड़ो तो जमीन का तना फटता है।